अच्छा अच्छा, पावर कट की प्रॉब्लम है। ओके, चलो मैं आज की क्लास को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन, कुछ होमवर्क दिया था, कुछ क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन कर लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन के। उसमें एक तो ये वाला था, तो इसका आंसर क्या आया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन दो तो पॉसिबल नहीं है। तो चलो पहले, हाँ खुशी, तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है? अच्छा ठीक है। अश्विका 70, और आद्या? ध्रुवा तुम बताओ। -10। अच्छा, क्या मेथड लगाया था तुमने? हमने दो मेथड पढ़े थे कल कंस्ट्रेंट रिलेशन में। तुमने कौन से वाले मेथड से सॉल्व किया इसको? इसको तो मैंने सोचा कि ऐसे ही हो जाएगा कि ए ऊपर जा रहा है तो बी नीचे जाएगा, एक ही मिलेगा। नहीं, लेकिन वेलोसिटी इक्वल होंगी कि नहीं, ये कैसे पता किया? इसके लिए हमें एक मेथड तुम्हारे पास ये था, ये ज़्यादा आसान भी था, कि हम T1.V1 प्लस T2.V2 प्लस T3.V3 इक्वल टू 0 कर देते हैं। यानी कि वर्चुअल वर्क वाला जो मेथड था वो सबसे सिंपल था इसमें। अगर हम टेंशन ले लें यहाँ पर T, तो ये भी टेंशन T होगा। ऊपर वाली स्ट्रिंग में यहाँ टेंशन कितना है? 2T, ये टेंशन 2T है। यहाँ पर टेंशन कितना है? 4T, और ये टेंशन कितना है? 4T के बराबर है। ये टेंशन हमने लिखे। तो ब्लॉक ए का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो ए के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस होंगे? मतलब फोर्स छोड़ो, टेंशन बताओ, कितने टेंशन लग रहे होंगे? एक तो टेंशन लग रहा है इस पर 4T, एक टेंशन लग रहा है इस पर 2T, और एक टेंशन लग रहा है T। और ब्लॉक बी पर अगर हम देखें, तो ब्लॉक बी पर टेंशन कितना है? केवल एक ही टेंशन है, T। अब अगर हम ये मान लें कि ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है, मान के लें गिवन ही है, तो उस पर टोटल टेंशन कितना हुआ? 7T। तो उसको हमने लिखा 7T, और वेलोसिटी है अपर डायरेक्शन में, यानी टेंशन की डायरेक्शन में है, तो उसको लिखा हमने VA। और इसको प्लस लिखा क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो T इंटू VA। ठीक है, प्लस दूसरा वाला जो केस है, इसमें टेंशन ऊपर है और ब्लॉक बी हमको मालूम नहीं है ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। क्या मान लें इसको? इसको अगर हमने मान लिया कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो टेंशन अपवर्ड है और ब्लॉक भी नीचे जा रहा है, तो यहां पर हमें लेना चाहिए नेगेटिव साइन, क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। और इसको कर देंगे हम 0, तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी आ जाएगी 7VA के बराबर। और VA कितना था? 10 था, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा खुशी, तुम्हारे दो आंसर 140 कैसे आया था, एक और बताओ जरा। हाँ तो इसका आंसर, हाँ तो इसका आंसर 70 ही है। और सबसे आसान मेथड यही वाला था जो हमने अभी इसमें किया। हालांकि इसको हम उससे भी कर सकते हैं, इससे VP इक्वल टू V1 प्लस V2/2, उस वाले कंस्टेंट से, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट था, हो जाएगा ये उस वाले मेथड से भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या आंसर होगा? अगर ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कितना होगा? हाँ आद्या, इसमें 5 ही आएगा। इसमें 5 ही इसलिए आएगा, देखो एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटी हो, ब्लॉक्स की अलग अलग तब होती है जब पुली मूव कर रही हो। इसमें पुली मूव नहीं कर रही है। वो जो कंस्ट्रेंट रिलेशन होते हैं ना, जिनमें ये वैल्यू बदलती है, वो कब बदलती है? जब पुली मूव कर रही हो। जैसे इसमें ये वाली पुली मूव करेगी, ये वाली पुली मूव करेगी, ये दोनों पुली मूव कर रही हैं, इसलिए वेलोसिटी दोनों ब्लॉक्स की डिफरेंट आएगी। राइट,
अच्छा, यहाँ पर ये वाली पुली भी फिक्स्ड है, ये वाली पुली भी फिक्स्ड है, दोनों पुली जो है मूव नहीं कर रही है, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम होगा। तो ये भी, हाँ इसका लेफ्ट साइड ऑब्वियसली, क्योंकि इस ब्लॉक पर जो टेंशन लग रहा है लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो ये ब्लॉक लेफ्ट साइड में ही एक्सेलरेट कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, इसका आंसर मेरा है 25/3 25/3 या 5/3? 25/3 हाँ 25/3, तो ये सब इन्हें ठीक किया। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो v वेलोसिटी है, इसकी टोटल वेलोसिटी v अपर डायरेक्शन में है, इसका हमने कंपोनेंट कर दिया यहाँ पर, तो v cos 53 इक्वल टू 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये इसका सही था। इसका आंसर बताओ, इसका कितना आया था आंसर? तो मेरा 20 20 आंसर है। ठीक है, किसी कोई डाउट तो नहीं है इस वाले में? इसको कौन से मेथड से सॉल्व किया है? इसमें हम दोनों से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, या तो टेंशन से कर लो, या Vp इक्वल टू Va प्लस Vb/2 से कर सकते हैं। तो इसमें एक जो A है उसकी वेलोसिटी Va, दूसरी तरफ जो स्ट्रिंग है उसकी वेलोसिटी 0 है, डिवाइडेड बाई 2, और ये है 10, तो सॉल्व करने पर Va आ जाएगा 20। या टेंशन वाले से भी काम कर सकते हो कि यहाँ पर टेंशन है T, यहाँ पर टेंशन अगर T मान लें तो इसमें टेंशन कितना होगा, 2T होगा, तो 2T इंटू 10 प्लस ब्लॉक ए की वेलोसिटी भी राइट साइड ही मान लेते हैं, तो Va इंटू टी इक्वल टू 0, टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा और Va इक्वल टू आ जाएगा, और इसमें -20 आ रहा है। -20 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसमें डायरेक्शन नहीं लिखी ठीक अभी। क्यों नहीं लिखी? ये जो टेंशन 2T है, अगर मैं एक ब्लॉक इमेजिन करूं, यहाँ पर मैं इमेजिन कर लूं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक है सपोज C ब्लॉक है, तो C ब्लॉक पर टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? C ब्लॉक पर टेंशन लेफ्ट या राइट? इस वाली स्ट्रिंग से ब्लॉक C पर टेंशन कहां लगेगा? इस स्ट्रिंग से पकड़ के ब्लॉक को कहां खींच सकते हैं? लेफ्ट साइड, तो टेंशन लेफ्ट साइड आएगा। तो 2T और -10 लिखना चाहिए था C के लिए, और A पर जो टेंशन लग रहा है, इस स्ट्रिंग को पकड़ के A को पुल कर सकते हैं राइट साइड में, तो टेंशन होगा राइट में ही इसमें, तो ये होगा T इंटू VA के बराबर, तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 किया, और VA इक्वल टू हो जाएगा 20 के बराबर। तो इससे भी निकाल सकते हैं, या V1 प्लस V2/2 करके भी निकाल सकते हैं। ध्रुव तुम बताओ, तुमको टेंशन में अभी भी कंफ्यूजन है इसमें? ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग इस ब्लॉक पर टेंशन फोर्स किस डायरेक्शन में लगा सकती है? एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है बस, ब्लॉक को इधर तो ले नहीं जा सकते। अगर ब्लॉक यहाँ लेफ्ट पे मूव करेगा तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। अगर इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तभी इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा। तो ब्लॉक अगर राइट साइड में मूव कर रहा होगा तो उस ब्लॉक पर टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इसमें टेंशन की डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका आंसर बताओ कितना है? 10। और ध्रुव? अरे 2 इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम इसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हो। आद्या आप बताओ। खुशी? अश्विका? हाँ, इसमें सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, इसमें पुली की वेलोसिटी निकाल लें या फिर T.V कर लें। T.V ज्यादा आसान है इसमें अगर मैंने मान लिया टेंशन T है, यहां पर टेंशन T होगा क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है। इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा? 2T, तो यहां भी 2T होगा। ये टेंशन 2T है तो ये भी 2T होगा। अगर ये 2T है, ये 2T है, तो यहां टेंशन कितना है? 4T के बराबर। अब ये 4T है और ये पुली तो फिक्स है, मूव नहीं कर रही है, तो ये 4T है। इस वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन कितना है? 4T है। ठीक है, तो इसमें टेंशन मैंने मान लिया T1, इसमें T1 लिख लिया, तो ये T1 और T1
इस पुली पर जो टेंशन लग रहे होंगे वो लग रहा होगा एक T1 यहाँ पर, एक T1 यहाँ पर, और यहाँ टेंशन कितना है 4T के बराबर, ठीक है, इस वाली पुली पर। तो 2T1 किसके बराबर आया 4T के, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 2T। तो यहां पर जो टेंशन T1 है इसकी वैल्यू है 2T के बराबर। अब हम मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है ए, ये जा रहा है अप द इंक्लाइन प्लेन। अगर ये ऊपर मूव कर रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं T1 इंटू VA। इस ब्लॉक पर टेंशन किस डायरेक्शन में है, इस वाले ब्लॉक पर टेंशन की डायरेक्शन बताओ, अपवर्ड या डाउनवर्ड? टेंशन अपवर्ड है, चाहे ये ब्लॉक ऊपर जाए चाहे नीचे जाए टेंशन अपवर्ड ही लगेगा इस पर। ध्रुव तुमने नहीं बताया, तो टेंशन अपवर्ड होगा इसमें। तो ये हम इसको लिखेंगे T इंटू 20। अब ये माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे इसको? माइनस, क्योंकि वेलोसिटी नीचे है टेंशन ऊपर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने माइनस किया ऐसे। अब T1 की वैल्यू रख देता हूं, T1 कितना है 2T है, तो 2T इंटू VA माइनस T इंटू 20 इक्वल टू 0। T से T कैंसिल हो जाएगा और VA इक्वल टू कितना जाएगा 10। तो ये एक ही जो वेलोसिटी है ये आएगी 10। इसमें दो इक्वेशन बनी कहां ध्रुव, तुम कैसे कर रहे थे इसको? अच्छा चलो, अच्छा मैं इक्वेशन लिख के ही कर देता हूं इसको। अब इसको यहां से हटाता हूं। अगर उस वाले मेथड से सॉल्व करना है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इस पुली की वेलोसिटी निकाल लें हम। अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, तो पुली की वेलोसिटी क्या होगी VP1। मैं यहां लिख रहा हूं VP1 इक्वल टू 0 प्लस 20। नीचे की डायरेक्शन को हम क्या मान लें, माइनस या प्लस? तो चलो माइनस मान लिया, तो -20/2। तो VP1 इक्वल टू आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड। यानी कि पुली P1 की वेलोसिटी कितनी है -10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। P2 की कितनी होगी उस पर भी हम लगा देते हैं, तो VP2 इक्वल टू, अब P2 के इधर वाली जो स्ट्रिंग है इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है, और ये स्ट्रिंग किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिससे कि P1 मूव कर रही है। P1 किससे मूव कर रही है 10 से, तो इसको लिखा हमने -10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना जाएगा -5। तो ये P2 पुली मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड। तो ये वाली जो पुली है ये भी मूव कर रही होगी यहां 5 मीटर पर सेकंड से अप द इंक्लाइन प्लेन। अगर इस पुली की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अब मैं लिख रहा हूं VP4 इक्वल टू VA प्लस 0/2। 0 क्यों, क्योंकि इसके इस तरफ जो स्ट्रिंग है ये वाली, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है, यहाँ की वेलोसिटी है VA। VP4 किस वेलोसिटी से मूव कर रही है पुली P4 5 मीटर पर सेकंड से, तो 5 इक्वल टू VA/2। तो इसको सॉल्व करने से VA की वैल्यू आ जाती है 10, तो यहां से भी 10 आ जाएगा। लेकिन देखो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन देख के कि कौन सा मेथड तुम ज्यादा सिंपल लगेगा। इससे पहले वाला जो मेथड था ना जिसमें T.V किया था वो उसमें ज्यादा आसान था, इससे सॉल्व करने में कैलकुलेशन ज्यादा है। लेकिन अगर सही अप्रोच लगाई होगी तो आंसर दोनों से ही आ जाएगा। चलो तो किसका, चलो P3 की इक्वेशन क्या लिखी थी, मुझे बताओ जरा, हम लिखते हैं अभी P3 की इक्वेशन, बोलो। ठीक है, तो लिखा था मैंने लोगो VP3 इक्वल टू V1 प्लस V2/2 ऐसा करते हैं। V3 की वेलोसिटी कितनी है, P3 की वेलोसिटी क्या है, बोलो कि इसका P3 का, ये वाली जो पुली है ना इसकी वेलोसिटी क्या है, 4 अरे 4 की बात नहीं कर रहा है यार, मैं इस P3 की बात कर रहा हूं। P3 की वेलोसिटी क्या है,
तो 0 है, तो इसको जब तुम लिखोगे 0 इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2, तो इससे क्या आ जाएगा, v1 इक्वल टू माइनस v2, यानी कि दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। T3 के दोनों तरफ जो स्ट्रिंग है वो अलग है, यानी कि अगर ये स्ट्रिंग नीचे जा रही है तो ये ऊपर जा रही होगी, अगर ये ऊपर आ रही है तो ये नीचे जा रही होगी। तो इसमें P3 की तो वेलोसिटी 0 है, हमें इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई पुली मूव नहीं कर रही है, अगर कोई पुली मूव नहीं कर रही है तो उसके दोनों तरफ जो स्ट्रिंग है उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, इक्वल और अपोजिट होती है, उसमें इक्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है हमको। ठीक है, ये नहीं होगा, P4 माइनस 5/2। Vp4 माइनस 5/2 कैसे? अरे लेकिन Vp3 कितना लिखोगे? हाँ मतलब उसका ही P3 हाँ, Vp3 इक्वल टू कितना बोलो? Vp4 यानी कि चलो Vp4 लिख दिया मैंने, ठीक है, माइनस 5/2। 5/2 कहां से आ गया? माइनस इधर आया था, ये जो 5 मीटर पर सेकंड, ये तुमने ये जो मुझे बोल रहे हो Vp4, अच्छा इसकी जो वेलोसिटी 5 आई थी, हाँ अच्छा इसकी वेलोसिटी लिखी हमने +5 या -5? चलो मैं अभी बताता हूं, इसमें प्लस माइनस तुम लिख नहीं सकते हो ऐसे। Vp4 प्लस 5/2 किया, अब इससे क्या हुआ? ये इक्वेशन आया, इसकी वैल्यू क्या है Vp3 की? 0 हो जाएगा। तब अगर 0 नहीं हो जाएगा, 0 है वो, हाँ, फिक्स है ना, तो कितना है इसकी वेलोसिटी? हाँ Vp4 -5 है। हाँ, अब इसमें देखो तुम इसमें प्लस माइनस नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग मूव कर रही है इस वाली डायरेक्शन में और ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसमें माइनस प्लस का रिलेशन नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि माइनस प्लस का रिलेशन लिखते हैं हम किस डायरेक्शन में, जब वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। सर तो उसकी डायरेक्शन हमें फिर टेंशन से ही देखनी पड़ेगी। हाँ, हमको देखना ये है कि ये जो हम वेलोसिटी लिख रहे थे होते हैं ना, जैसे मैं लिखता हूं Vp इक्वल टू V1 प्लस या Vb/2, ये सारी वेलोसिटी स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग लिखी होती है हमने। आए समझ में? ये वेलोसिटी होती है लेंथ के अलोंग। तो अब जैसे ये वाली जो वेलोसिटी है इस पुली की, ये अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड, जो भी मान लो डाउनवर्ड आ रही है, ये अगर ये डाउनवर्ड आ रही है, इसको तुमने पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया डाउनवर्ड को, तो इसको ना नेगेटिव लिख सकते हैं ना पॉजिटिव लिख सकते हैं। तब हमको दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि अगर ये वाली स्ट्रिंग कहां जा रही है, नीचे, तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो इसकी लेंथ क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। अब लेंथ अगर इसकी डिक्रीज होगी, मतलब ये वाला सेक्शन डिक्रीज होगा ना लेंथ में, ये वाला, ये इधर आएगी, तो ये लेंथ जितनी ये यहाँ कम होगी उतनी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इनकी वेलोसिटी का जो रिलेशन है, या तुम कहोगे स्पीड का जो रिलेशन है, वो कैसा है, इक्वल होगी स्पीड दोनों तरफ। अगर पुली कैसी है, फिक्स्ड है। लेकिन प्लस माइनस लिखने का मतलब है कि हम देख कहां रहे हैं, हम स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग लिखते हैं ये वेलोसिटी सारी। इसका डेरिवेशन ध्यान दो, हमने डेरिवेशन क्या किया था, जैसे मान लो कि मैं ऐसे लिखता हूं, ये पुली ले ली हमने, एक ब्लॉक यहां पर है और एक ब्लॉक यहां पर है, इसको लिखा मैंने A, ये है B, और इस डिस्टेंस को लिखा मैंने XA और इस डिस्टेंस को लिखा मैंने XB। तो मैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर कांस्टेंट करूंगा, तो मैंने लिखा XA विथ रिस्पेक्ट टू पुली प्लस XB विथ रिस्पेक्ट टू पुली प्लस पाई r जो है उसके ऊपर जो लेंथ है, या ये वाली लेंथ जो भी है, इस लेंथ को मैंने लिख लिया, सपोज ये L' है, L' इक्वल टू टोटल लेंथ L हो जाएगा। ये टोटल लेंथ L क्या है, पुली स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है ये, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो dXA P ओवर dt प्लस dXB P ओवर dt प्लस 0 इक्वल टू 0।
तो अब ये आएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली। अब हमने जब डेरिवेशन किया तो एक्चुअल में इस माइनस साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन का मतलब ये है कि एक ब्लॉक पुली के पास आ रहा है और एक पुली से दूर जा रहा है, और ये सारी वेलोसिटी किसके अलोंग लिखी हुई है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग नहीं है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है। ये लेंथ किसके रिलेटिव थी? पुली के रिलेटिव थी। स्ट्रिंग की लेंथ लिखी हुई थी हमने यहाँ, तो स्ट्रिंग की लेंथ को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो वेलोसिटी आएगी वो भी स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग आएगी। बात समझ में आई है आप लोगों को? ये जो वेलोसिटी है, बेसिक, जब भी कंफ्यूजन हो तो बेसिक्स पे जाना चाहिए। बेसिक्स ये है कि ये इक्वेशन आई कहाँ से? ये इक्वेशन आई थी इसको डेराइव करके। इसमें हमने डिफरेंशिएशन किया था तो ये लेंथ थी, ये लेंथ का मेजरमेंट हो रहा था पुली से, तो लेंथ के अलोंग वेलोसिटी निकलेगी। ठीक है, तो ये तो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा ना कि अगर हम dy बाई dt करेंगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी का y कंपोनेंट आएगा। dz बाई dt करेंगे तो वेलोसिटी का z कंपोनेंट आएगा। dx बाई dt करेंगे तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आएगा। ऐसे ही अगर कहीं पर मान लो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो अगर मैंने dl बाई dt किया तो जो वेलोसिटी निकलेगी वो किधर निकलेगी? वो इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी आएगी, l के अलोंग। क्लियर? ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादा आसान तरीका कौन सा था? टेंशन इनटू वेलोसिटी वाला। चलो, और भी था क्या कोई? और नहीं था ना? नहीं, एक और। हाँ, एक ये था, इसमें रिलेशन निकालना था वेलोसिटी ए बी और सी में। बताओ क्या रिलेशन आया था ए बी और सी की वेलोसिटी में? ये मुझे लगता है ये सबसे आसान क्वेश्चन तो यही था। हाँ, अच्छा देखो, इसकी जो सी की जो वेलोसिटी होगी यहां पर वी सी, वही वेलोसिटी तो इस पुली की होगी। इस पुली की जो वेलोसिटी है और सी की वेलोसिटी वो कैसी है? सेम है, क्योंकि ये वाली पुली तो कैसी है? फिक्स्ड है। ये पुली तो ये थोड़े मूव कर रही है, ये तो फिक्स है ना यहां पर। दिस पुली इज नॉट मूविंग। अरे यार तुम लोग यार हाँ ना नहीं कर रहे हो। इसकी जो वेलोसिटी है इस ब्लॉक की, वो इस पुली की वेलोसिटी के बराबर है कि नहीं? क्योंकि अगर पुली मूव नहीं कर रही है तो उसके दोनों तरफ की जो स्ट्रिंग होती है, ये वाली और ये वाली, उसकी वेलोसिटी कैसी होती है? मैग्नीट्यूड में सेम आती है। तो यार ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये वाली जो पुली बन है इसकी वेलोसिटी कितनी है? यहां पर वी सी के बराबर है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? ये है वी, इसको वी ए मान लेते हैं, और एक ये है, इसकी वेलोसिटी हमने वी बी मान ली। तो ये तो फॉर्मूला ही तो है, ये वी सी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई 2 हो गया। बस यही रिलेशन था इसमें, वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 2vc। ये तो फॉर्मूला डिराइव किया हुआ था हमने, वही था ना ये तो कि ये वाली पुली मूव कर रही है वेलोसिटी v से, ये a और b है, तो vc इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई 2 होता है। ये रिलेशन आ गया। क्यों ध्रुव? तो मैंने तो इसको वो टेंशन किया था। चलो चलो चलो, टेंशन से कर लेते हैं। हाँ, कहाँ पे कितना टेंशन लिया बताओ? इसमें कितना टेंशन लिया? नहीं, पहले चलो इसमें ले लिया, कितना लिया? किया था। दोनों में टी डैश। चलो इसमें टेंशन टी डैश हो गया, तो यहां कितना है? Yes. 2t डैश, इसमें 2t डैश है। हाँ, फिर अब इसमें वेलोसिटी vc और टेंशन किस डायरेक्शन में? ऊपर है, तो माइनस 2t डैश इंटू वी सी। अब इसमें बताओ, भी इधर है, भी सेम है।
और टी डैश वी बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। टी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो -2VC प्लस -2VC प्लस VA प्लस VB इक्वल टू 0। तो यहां से भी वही आ गया, VA प्लस VB इक्वल टू 2VC, है कि नहीं? तो क्या गड़बड़ की है तुमने, समझ में आ गया क्या गड़बड़? इधर अलग टेंशन ले लिया तो इसका ठीक है, चलो और गलतियां सुधरेंगी धीरे धीरे। इसका आंसर बताओ आद्या, इसका क्या आंसर आया? 3V/4 3V/4। खुशी? तो मेरा V/4 आ रहा अश्विका? है, मेरा हुआ नहीं, तो ये मेरा हुआ नहीं। अच्छा, खुशी मेथड बताओ कैसे किया इसको? सबसे पहले स्ट्रिंग ही समझ में नहीं आई कि वो सिंगल स्ट्रिंग होगी ना। ये तो एक ही स्ट्रिंग है सारी। यस सर, ऐसे कोई टेंशन डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा। यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके सेम है, इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम है। यस तो आप नहीं तो लिख देते ना टेंशन, यहाँ पे घबराओ मत अभी। ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टेंशन टी है, ठीक है, ये सभी जगह टेंशन टी है। अब ये ब्लॉक के साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है इसमें कितना टेंशन है? 2T है। तो इसमें सॉल्व करने का ज्यादा आसान तरीका वही है, टेंशन इनटू वेलोसिटी, वर्चुअल वर्क वाला, कि वर्क डन बाय टेंशन इज 0 होता है ना। अब इस कार पर टेंशन कितना है? तो स्ट्रिंग तो मिला के 2D नहीं बना। नहीं नहीं, पर ऐसे देखो, ये वाली जो टेंशन है, ये वाली स्ट्रिंग जो टेंशन लगा रही है उसकी डायरेक्शन क्या है? इससे जो टेंशन लग रहा है उस टेंशन की डायरेक्शन, कार पर टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग से लेफ्ट साइड। वेरी गुड, तो ये टेंशन तो हो जाएगा लेफ्ट साइड में। और जो ये वाली स्ट्रिंग है इससे टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगा? अरे पकड़ के खींच के देखो ना, कहां खींच सकते हो कार को? हाँ, ये टुवर्ड्स द पुली इधर, तो ये टेंशन बन गया इसमें T, और इसकी वेलोसिटी है V। तो ये जो टेंशन है, अब हम इसमें लिखना शुरू करते हैं, चलो वो T.V वाला। तो ब्लॉक B की वेलोसिटी VB, और इसमें टेंशन कितना है 2T। इसको मैं क्या करूं, प्लस या माइनस? अभी करते हैं आगे, पहले तो ये बताओ ये प्लस या माइनस? प्लस आएगा क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। अब इसमें देखो ये वाला जो टेंशन था, ये टेंशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? तो उसको क्या लिखना चाहिए, -T/V। अच्छा, इस वाले टेंशन के लिए लिखेंगे T.V, तो कितना होगा? T.V जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो T और V के बीच का एंगल कितना है? नहीं, थीटा की टर्म्स में बताओ कितना है? एक्चुअल में ये जो एंगल है ये 120 डिग्री है। 180 - 60 कितना होता है? 120 डिग्री है ना ये एंगल हुआ ना इन दोनों के बीच में, 180 - थीटा। तो ये आएगा TV cos 180 - थीटा। cos 180 - थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा। तो ये बनेगा -T/V cos थीटा यहां पर, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा 0। इसमें बताओ कोई डाउट है? ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। देखो ये वाली जो टर्म है ना 2T/VB, आदत मत बना लेना इसको। जनरली क्या होता है कि टेंशन और वेलोसिटी मैक्सिमम केसेस में, 99% केसेस में या तो सेम डायरेक्शन में होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसलिए या तो हम उसको प्लस लिखते हैं या माइनस लिखते हैं।
लेकिन यहाँ पर हम ना तो ये सेम डायरेक्शन में था ना अपोजिट डायरेक्शन में था, यहाँ पर तो हमको एंगल चेक करना पड़ा 180 माइनस थीटा। एक तरीका तो उसको लिखने का ये था। अब इसको लिखने का एक मेथड और है, एक मेथड और ये है कि यहां तक तुमने लिख लिया 2t vb माइनस टीवी। अब इस टेंशन के ना कंपोनेंट कर लो, इस वाले टेंशन के। तो इस टेंशन के अगर हम कंपोनेंट करें तो यहां वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये टी कॉस थीटा, और लेफ्ट साइड में कितना होगा टी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये टी साइन थीटा होगा, और लेफ्ट साइड में कितना होगा टी कॉस थीटा। ये टी कॉस थीटा है ना? अरे बोलो भाई, ये टेंशन टी है तो इसका ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा। टी साइन थीटा से कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, हमको जो टेंशन चाहिए होता है वो चाहिए होता है वेलोसिटी के अलोंग। तो वेलोसिटी के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, टी कॉस थीटा है। सो दिस टी कॉस थीटा कंपोनेंट इज रेलिवेंट हियर एंड टी साइन थीटा इज नॉट रेलिवेंट। अदर थिंग इज दैट वी आर कैलकुलेटिंग वर्क। जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है उसका कोई वर्क नहीं होता है, तो टी साइन थीटा को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। टी कॉस थीटा वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे माइनस टी वी माइनस टी कॉस थीटा इंटू वी इक्वल टू 0, या फिर ऐसे भी किया जा सकता है कंपोनेंट करके। इतना क्लियर होगा है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़े। ये समझ में आ गया ये क्या किया हमने? बस अब इस वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। टेंशन कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। हाँ, कौन सा आंसर आ रहा है? सी आ रहा है इसका, 3v/4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन था क्या? कौन सा? शुरुआत में दिया था। एक मिनट रुको, ये वाला। चलो आप उस पर भी आते हैं, इसको बताओ जरा, इसका आंसर क्या आया? वीए और वीबी का रिलेशन निकालना था। हाँ ध्रुव, कितना बोल रहे हो? वीए बाई, तुमने कौन से मेथड से किया इसको? तो ये सब डिवाइड नहीं उससे नहीं, देखो उससे ये लंबा पड़ेगा, तुम उस टेंशन डॉट वी से करो जरा, टी डॉट वी से करके दिखाओ अभी कितना आ रहा है। टी डॉट वी लगाओ इसमें अभी और बताओ कितना आता है। हाँ हो गया। आद्या तुम्हारा क्या आंसर आया इसका? सर मैंने इसके बाद वाले क्वेश्चंस नहीं करे थे, बट मैं अभी कर लूंगी। हाँ अभी करो, अभी करो। एक मिनट सर।
12 होगा। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? ये मेरा तो अभी पूछना नहीं है तुमको, अभी आंसर बताना है। खुशी, अश्विका, तो कर रही हूँ। टी डॉट बी करो, 2 लाइन में आंसर आएगा इसका। Things पुलिस से connected, पुलिस का भी स्ट्रिंग पुलिस से, देखो नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, अच्छा अच्छा तुमने पूछ लेती ना मेरे से जल्दी से। ये स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग होगी तो ये तो स्लैक हो सकती है। ये यहाँ पर जो कनेक्शन बना हुआ है ना, ये कोई सॉलिड बॉडी है। ये तो सॉलिड चीज है कोई, उससे पुली कनेक्ट होगी। पुलिस स्ट्रिंग से ये पुली कैसे बंधी रहेगी, है ना? ये कोई सॉलिड चीज है, क्लैंप है ये। टेंशन ले लो इसमें, यहां पर अगर टेंशन टी है तो ये भी टेंशन टी होगा, ये टेंशन टी है, यहां टेंशन टी है, ये टेंशन टी है। अब अगर हम इस ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ध्रुव जरा ब्लॉक ए के फ्री बॉडी डायग्राम में बताओ कौन कौन से फोर्सेस होंगे, या टेंशन बनाओ केवल। ब्लॉक ए पर कितना टेंशन बनाऊं मैं, और ब्लॉक बी पर कितना टेंशन बनाऊं? तो ये इक्वल टू वी बाय 2 आ रहा है। अच्छा चलो, अब मेरे सवालों का जवाब दो कि ए पर अगर मैं टेंशन बनाऊंगा तो कितना टेंशन बनाऊंगा? हाँ, ये पुली किसके साथ कनेक्टेड है? ए के साथ। तो जो भी टेंशन पुली पर लग रहा होगा वो ए पर लगेगा, तो क्या टेंशन बनेगा इस पर? कितना, किस डायरेक्शन में? ए पर टेंशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, ऐसे बताओ। लेफ्ट में इधर लेफ्ट साइड में ऐसे। कैसे चेक किया तुमने टेंशन की डायरेक्शन को, ये बताओ। नीचे की राइट में तो की है, तो ऊपर पर तो टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। हमको ये याद रखना है कि टेंशन जो है वो क्या है, पुलिंग फोर्स है। तो ब्लॉक ए पर टेंशन निकालना है, तो ब्लॉक ए को स्ट्रिंग से पुल करके देखो, कहां पुल कर सकते हो उसको, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट में हाँ, इसको पकड़ के इधर ऐसे पुल कर सकते हो। हाँ मतलब जैसे, एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं इससे बात कर लूं पूरी। हाँ, जैसे ये है एक ब्लॉक है, उससे ये स्ट्रिंग दिख रही है, इससे मैं इसको इधर पुल कर सकता हूं ना, ऐसे लेफ्ट में, ऐसे ही पुल कर सकते हैं ना इसको। तो ब्लॉक को उधर ले जा सकते तो ब्लॉक को कहां पुल कर सकते हैं? हैं। राइट लेफ्ट में कौन से ब्लॉक को, ए को या बी को? एक को हाँ, ये डोरी पकड़ी हमने ऐसे, यहां पर ये है ब्लॉक ए, ठीक है, ये रस्सी बांधी ब्लॉक से। अब इस रस्सी से इसको कहां पे पुल कर सकते हो, लेफ्ट में कि राइट में? पी से क्यू या क्यू से पी? ये रोप है, ये स्ट्रिंग है, डोरी है, इस डोरी से पकड़ के इस ब्लॉक को हम कहां खींच सकते हैं, इधर लेफ्ट साइड में। तो हाँ, दोबारा इसमें गड़बड़ की ना तो तुम्हारी फीस में 100 रुपए जोड़ देंगे हम। टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, ए पर?
राइट में। ये छोटी सी चीज में अभी तक गड़बड़ कर रहे हो। कितना टेंशन होगा ये? 2t। बी में कितना टेंशन लग रहा है? खुशी, बी में कितना टेंशन है? टी होगा। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट साइड में। तो इसमें लेफ्ट साइड में जो टेंशन है उसको हम पुल कर सकते हैं लेफ्ट में, तो ये 3t है। अब हम इसमें लिखेंगे 2t इंटू वी ए। ये प्लस लिखेंगे या माइनस 2tv है? खुशी, 2tva प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। और ये वाला ब्लॉक जा रहा है इधर वीबी वेलोसिटी से, तो ये आएगा -3t इंटू वीबी इक्वल टू कितना हुआ? 0। टेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2va इक्वल टू 3vb। यही आंसर हो गया इसका। ये रिलेशन आएगा 2va इक्वल टू 3vb या va इक्वल टू 3/2vb के बराबर। तो आसान था ये भी सॉल्व करना इसको, ठीक है। लेकिन टेंशन, ध्रुव तुम टेंशन की डायरेक्शन निकालने में अभी भी गड़बड़ाते हो। देखना नहीं पड़ेगा, अब याद हो जाना चाहिए इसी समय, पुल करके देखना है टेंशन को। चलो अब हम पढ़ते हैं नई चीज। कौन सा क्वेश्चन था बताओ? Find velocity of yes, sir. तुमने उसका स्क्रीनशॉट लिया था? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, आ गया ध्यान। 2 ब्लॉक थे, जिसमें एक ब्लॉक था 2 स्ट्रिंग थी उसमें, है ना? हाँ समझ गया, ये वाला ना, इसी की बात कर रही हो? हाँ, तो इस क्वेश्चन में भी चलो अभी सॉल्व करो जरा। क्या था? नहीं हो रहा? हाँ, हुआ है। क्या आंसर है इसका? ये है ब्लॉक बी, ये है ब्लॉक बी। इस ब्लॉक बी की वेलोसिटी कहां पर होगी? अपर डायरेक्शन में होगी, वीबी। ये क्लियर है? इस स्ट्रिंग को हम पकड़ के खींच रहे हैं यू वेलोसिटी से, इसको भी यू से पकड़ के नीचे पुल कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग का जो ये वाले पॉइंट है, ये किस वेलोसिटी से जा रहे हैं? यू से। और ये भी किससे मूव कर रहा होगा? यू से। ये भी यू से मूव कर रहा है, ये भी यू से मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट कर दें इधर, और हम कह दें कि वीबी कॉस थीटा, ये जो ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना, इसको मैंने किया वीबी कॉस थीटा, और ये किसके बराबर कर दें हम? यू के बराबर। और दूसरा है कि कोई कहे कि यू जो वेलोसिटी है स्ट्रिंग की, उसका कंपोनेंट यहां करें तो ब्लॉक की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, यानी यू कॉस थीटा इक्वल टू वीबी। इन दोनों में से एक सही है, एक गलत है। अब बताओ जरा, अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ गए होगे पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया, तुम बता सकते हो कौन सा सही होगा, पहले वाला या दूसरा सही है? रीजन क्या है इसका? हाँ, क्योंकि ये जो वेलोसिटी यू है ना स्ट्रिंग की, ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं है इस डायरेक्शन में, क्योंकि स्ट्रिंग के पास एक और वेलोसिटी है। कौन सी? थोड़ी देर बाद स्ट्रिंग जो होगी वो कहाँ पहुंच जाएगी? जरा मैं इंक का कलर चेंज करके समझाता हूं तुम्हें। ये इधर पहुंच जाएगी स्ट्रिंग, ऐसे इधर। तो एक्चुअल में जो पॉइंट यहां पर रहा होगा, जो पॉइंट यहां पर है, वो वर्टिकली अप नहीं गया है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? वो यहां कहीं जाएगा, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट इधर भी हो रहा है। या स्ट्रिंग का ये वाला जो पॉइंट है कहां जा रहा है? ये केवल वर्टिकली अप नहीं जा रहा, या केवल इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, इसका डिस्प्लेसमेंट एक और डायरेक्शन में हो रहा है। ये समझ में आ रहा है?
इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग नहीं है, स्ट्रिंग केवल ऐसे नहीं जा रही है। क्यों? अब ये अलग डायरेक्शन कर रहा है। नहीं, ये वाला जो पॉइंट है ऐसे, अगर ये केवल इधर ही जा रहा होता फिर तो ब्लॉक को भी ऐसे ही चले जाना चाहिए था, ब्लॉक भी ऐसे ही जाता है इसके साथ साथ। ये स्ट्रिंग की दो वेलोसिटी है, एक स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग ही नहीं है, ये वाला जो पॉइंट है स्ट्रिंग का, थोड़ी देर बाद जब स्ट्रिंग यहां पर होगी तो ये यहां पर पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर होगा ना। अब इसको ज्वाइन करो तुम लाइन से ऐसे, तो यानी कि एक्चुअल में तो ये ऐसे चल रहा है, कहीं इस तरफ जा रहा है पॉइंट। और जो वेलोसिटी हम लिखेंगे इसकी यहां पर u, ये u उस वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो कि इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में जो इस पॉइंट की वेलोसिटी है ना, स्ट्रिंग के इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, उसका कंपोनेंट है यहां पर। तो ये ऑलरेडी कंपोनेंट है। लेकिन ब्लॉक मालूम है हमको, इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ब्लॉक की, वो कहां पर है? वो वर्टिकली अपवर्ड है। ब्लॉक ना तो लेफ्ट जाता है ना राइट जाता है, कहीं कुछ नहीं मुड़ जाता है, ये सीधे वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। तो VB इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, तो इसका कंपोनेंट हम यहां कर सकते हैं। तो हमने लिखा VB cos थीटा इक्वल टू U। तो फर्स्ट वाला सही है, ये वाला गलत है। तो बस यहां से आंसर आ जाएगा। इसमें फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक की वेलोसिटी आएगी U बाई cos थीटा। ठीक है तो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन दिया था। यार, उस क्वेश्चन को ना तुम दोबारा भेजना जिसमें पेन से कुछ लिखा ना हो, उसमें पॉइंट P वगैरह दिख नहीं रहा है। P जो P उसके ऊपर पेन से स्क्रिबल्ड है, वही चीज P है। और जो तुम्हारे पास वैसा नहीं है जैसे पेन ना चला हुआ हो। तो सर ये कहाँ से, तुम्हारे किसी एग्जाम का पेपर क्वेश्चन था ये? तो सर अच्छा, फिर किसी और ने दिया है। अच्छा ठीक है, तो उसको देखेंगे। दूसरा, उसके ऊपर जो बॉक्स बनाया हुआ है, उस बॉक्स के ऊपर जो एक ब्लैक कलर का जो था ना ऐसे, ये तुमने बनाया हुआ है कि उसमें बना हुआ था ऐसा? ये बना ही होगा। ये जो ये उसमें बना हुआ है कि या तुमने पेन से बनाया था ऐसा? सर बना होगा। अच्छा ठीक है, चलो तो उसको देखेंगे। फिर तुम्हारे पास मैं सोच रहा हूँ वैसा क्वेश्चन भेज दिया कि उसमें पेन ना चला हुआ, उसमें पॉइंट P नजर नहीं आ रहा था कहाँ पर है। तो बना के आपको भेज। हाँ हाँ हाँ। तो इस, अच्छा अब तुमने ये बताओ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने ठीक से? देखिए अच्छा, तो मान लो मैं इस क्वेश्चन में एक नई चीज करूं तो, कि ये जो डिस्टेंस है, ये लेंथ, इसको मान लेता हूं मैं ये है x1। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है इसको लिखता हूं मैं x2। तो सिमेट्री ऑफ डायग्राम से ये वाली लेंथ भी कितनी, ये x2 है और ये कितनी होगी, x1 होगी। और इसको हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस भी a के बराबर है। तो a डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगी नहीं टाइम के साथ, है ना। अब ये बताओ, स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है, अगर टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मुझे कांस्टेंट लिखनी हो तो मैं क्या लिखूं इसको? अच्छा एक काम करते हैं, रुको, ये x2 ऐसे मत लो, इसको मैं बना देता हूं, इसको लिखता हूं, ये डिस्टेंस है x2 के बराबर। ठीक है, ये डिस्टेंस है x2, ये है a और ये x1 है। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी लिखेंगे हम, x1। ठीक है, प्लस ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट a² प्लस x2²। और ये लेंथ कितनी होगी, जितनी ये थी तो इसको डबल कर दिया, और उतनी ही ये वाली लेंथ है तो इसको डबल कर दिया, इक्वल टू कांस्टेंट। समझ आ गया ये? अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। ये है dx1/dt
2 टाइम्स dx1 बाई dt प्लस 2 इंटू, अब तुमने डिफरेंशिएशन अगर पढ़ा हुआ है तो ये बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? हाँ 1/2 और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये नीचे आएगा इनटू जो अंडर रूट के अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो वो 2x2 और आएगा। साथ में एक चीज और आएगी dx2 बाई dt इक्वल टू सी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। तुम लोगों को ये डिफरेंशिएशन समझ में आया? ये किया नहीं है लगता है तुमने इतना ना। हाँ तो अब उसको तुम समझो मतलब देख लो, केवल जब तुम और डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे ना आगे तब। तुमने डिफरेंशिएशन में जो चेन रूल था वो पढ़ा हुआ था कि नहीं? चेन रूल पढ़ा हुआ है? अरे बच्चों बोलो जल्दी, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कर पाओगे कि नहीं इसको? तो फिर रहने दो, मैं ये मेथड अभी नहीं बता रहा। कंस्ट्रेंट निकालने का एक और मेथड था इसमें, मैंने इसलिए ये वाला प्रेफर किया क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं करना पड़ता, ये इजीएस्ट है। यानी कि एक आध दिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन भी कराना पड़ेगा तुमको, अभी पूरी तरह से डिफरेंशिएशन में कॉन्फिडेंट नहीं हो। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है साइन 4x, इसका डिफरेंशिएशन करना है डी डी एक्स ऑफ साइन 4x, तो आद्या क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 4x cos 4x 4x cos 4x। नहीं 4 cos 4x। हाँ ठीक है। खुशी नहीं पढ़ा? अच्छा ध्रुव तुम बताओ ये साइन x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? होगा 10x की पावर 9। हाँ चलो ठीक है, तुमने तो पढ़ा हुआ है। तुम लोगों ने अभी इस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हुआ है ना तो छोड़ो फिर इसको, तुम इसको ऐसे ही याद रखना कि ये ही है और आगे नहीं कर रहे हैं हम अभी। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक और कंस्ट्रेंट पढ़ना है हमको और वो कंस्ट्रेंट कहलाता है, कंस्ट्रेंट की जो है क्लास हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगी आज, उसको कहते हैं वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट का मतलब, अभी तक हम कंस्ट्रेंट में क्या पढ़ रहे थे कि पुली था, ब्लॉक था, पुली मूव कर रही होती थी तो वेलोसिटी दोनों तरफ जो है अलग अलग हो जाती थी। अगर पुली मूव कर रही है तो उसके दोनों तरफ जो ब्लॉक कनेक्टेड है उनकी वेलोसिटी अलग अलग आ जाती थी, ठीक है। अब यहां पर कांटेक्ट में कौन कौन है? ये एक रिजिड बॉडी ये है और एक रिजिड बॉडी ये है, ये दो रिजिड बॉडी हैं आपस में और ये कांटेक्ट में है। तो जब दो रिजिड बॉडी कांटेक्ट में होती हैं तो उनके कांटेक्ट में रहने की जो कंडीशन है, जो शर्त है, द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू रिजिड बॉडीज टू रिमेन इन कांटेक्ट इज कॉल्ड वेज कंस्ट्रेंट। दो रिजिड बॉडी के कांटेक्ट में रहने की जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको कहते हैं हम वेज कंस्ट्रेंट। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी दो रिजिड बॉडीज कांटेक्ट में रह सकती हैं, अदरवाइज वो कांटेक्ट में नहीं रहेंगी, ठीक है। अच्छा अब इसको ना मैं चाहता हूं कि इस डिस्कशन का इसका जो आंसर है वो तुम्हारे ही मुंह से मैं सुनना चाहता हूं। जैसे कि मेरे ये जो दोनों पाम है, दोनों हथेलियां हैं, ये दोनों मैं चाहता हूं कि हमेशा कांटेक्ट में रहें। तो अगर मैं अपने दोनों हाथों को मूव कराऊंगा, दोनों हथेलियों को मूव कराऊं, तो ये कांटेक्ट में रह सकते हैं कि नहीं? रह सकते हैं। मैं ऐसे मूव करा देता हूं, कांटेक्ट में है और मूव कर रहे हैं, है ना। कांटेक्ट में भी है और मूव भी कर रहे हैं, मूव कर सकते हैं ना। अरे बोलो भाई, कर तो रहे, दिख तो रहा है सामने, है ना। मूव कर रहे हैं, कांटेक्ट में भी है और मूव भी कर रहे हैं। इस समय इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? इनकी वेलोसिटी है सरफेस के
सरफेस के पैरेलल, जो कांटेक्ट सरफेस है उसके पैरेलल है। तो अगर कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल में इनको मूव कराता हूं तो ये कांटेक्ट में भी हैं और मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैंने अपने दोनों हाथों को ऐसे मूव करा दिया, ऐसे ऐसे हथेलियों को, तब भी ये कांटेक्ट में है। अभी वेलोसिटी कैसी रखी है मैंने, हथेलियों के परपेंडिकुलर, दोनों हाथों के, दोनों पाम्स के परपेंडिकुलर मूव करा रहा हूं, तब भी ये कांटेक्ट में है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि दोनों पाम की वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी, अच्छा तुम ही लोग बताओ, सेम है कि अपोजिट है? डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। अगर मैंने दोनों को अपोजिट डायरेक्शन मूव कराया, तुरंत हाथ अलग हो जाएंगे। तो मेरे हाथों के कांटेक्ट में रहने की कंडीशन क्या हुई, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि जो दोनों हथेलियां कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर दोनों के कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं हुई तो दोनों कैसे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एक और भी तरीका है अलग होने का कि दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग हो, ये ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर जाए, ये कम, तब भी ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। अगर मैं इस वाले हाथ को ज्यादा वेलोसिटी से मूव कराऊं, इसको कम, तब भी ये सेपरेट हो जाएंगे। या उल्टा कर दूं, इसको वेलोसिटी ज्यादा कर दूं, इसकी कम, तब भी सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेट ना हो और कांटेक्ट में बने रहें, तो कांटेक्ट में बने रहने की कंडीशन क्या है, अपने अपने शब्दों में बताओ जरा। दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में बनी रहें हमेशा, जैसे ये है, ये वेलोसिटी दी मैंने टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर मैं देता हूं तो टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तब भी ये कांटेक्ट में रह सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने दोनों के सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो जैसे ही अलग अलग की, ये सेपरेट हो जाएंगे, कांटेक्ट छूट जाएगा। तो कांटेक्ट में रहने के लिए जरूरी क्या होता है, बताओ, कांटेक्ट में रहने के लिए जरूरी क्या है बच्चों, बोलो। नहीं, उस कौन सी वाली वेलोसिटी सेम होना चाहिए? देखो, जैसे फ्रिक्शन पढ़ा था ना हमने, फ्रिक्शन होता है जो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उनके पैरेलल। नॉर्मल रिएक्शन होता है जो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उनके परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहां पर दो वेलोसिटी की बात हो रही है, एक है टेंजेंशियल सरफेस के और एक है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होती है वो अगर अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग मैग्नीट्यूड की है, तब भी दोनों कांटेक्ट में रह सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सी वाली वेलोसिटी ऐसी है कि वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होना चाहिए तभी कांटेक्ट रह सकता है, वो कौन सी वेलोसिटी? पैरेलल, पैरेलल तो यही तो है पैरेलल। दोनों सरफेस के कौन सी वेलोसिटी सेम होना चाहिए, कांटेक्ट में रहने की शर्त क्या है? ये दो सरफेस हैं, इनके परपेंडिकुलर, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, इस लाइन के अलोंग दोनों की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, बोलो। इस डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। अगर मैंने ऐसे मूव कराया दोनों को, इनकी वेलोसिटी अगर सरफेस के परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में हुई तो भी सेपरेट हो जाएंगे। सरफेस के परपेंडिकुलर ही मूव कराया लेकिन एक की वेलोसिटी ज्यादा एक की कम है, तब भी सेपरेट हो जाएंगे। ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है ये? तब वो कंडीशन में तुमसे सुनना चाहता हूं, अपने आप में कंडीशन बताओ। किसी ने तुमसे पूछ लिया कि दो ऑब्जेक्ट्स के आपस में कांटेक्ट में रहने की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, तो क्या बताओगे? तो एक एक करके पूछते हैं। अच्छा, तो अभी बताइए, अश्विका तुम बताओ। पैरेलल वेलोसिटी ऑपोजिट होनी चाहिए वेक्टर मैग्नीट्यूड की और परपेंडिकुलर सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड। नहीं, उसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी या पैरेलल वेलोसिटी का जिक्र ही मत करो, वो हो चाहे ना हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तुमने काफी हद तक ठीक बताया, लेकिन एक एडिशनल चीज बता दी जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। बाय वन गेट वन फ्री कर दिया तुमने। अब वो फ्री में जो चीज दी है उसकी जरूरत नहीं थी। हमको केवल इतना बताना है कि टू रिजिड बॉडीज विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट
as long as velocities perpendicular to the plane are equal in magnitude and in direction. जो वेलोसिटी प्लेन के परपेंडिकुलर है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कैसी होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अश्विका समझ आ गया ये पूरा? यस सर। आद्य अब तुम बताओ जरा क्या डेफिनेशन लिखोगी? सर आधा नहीं अभी। अच्छा नहीं है, हाँ तो खुशी तुम बताओ। तो ठीक हो जाएगा। नहीं किस, एक मिनट रुको, किसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी? हाँ, दो ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में जो सरफेस हैं उन सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। जैसे ये जो सरफेस देख रहे हो ना यहाँ पर, ये इधर है कांटेक्ट में यहाँ, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी? ऐसी वाली डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर। तो इस डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? दोनों की डायरेक्शन में सेम और मैग्नीट्यूड में भी सेम होना चाहिए। मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं कि क्वेश्चन में अप्लाई करते समय दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जो सरफेस कांटेक्ट में है, जो सरफेस कांटेक्ट में है, उनके कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर वाली जो वेलोसिटी है, दैट शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। हाँ भाई, दिमाग में सेट हो गई बात कि नहीं? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं हो रही है, केवल नॉर्मल की बात हो रही है। नॉर्मल की डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। ये नॉर्मल अगर होगा बेटा तो कॉमन ही होगा। जो अगर वो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट पे नॉर्मल खींचोगे तो वो कैसा होगा? हाँ, कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कैसी होनी चाहिए? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में सेम। तो अब हम यहां पर इसको लिखते हैं, टू रिजिड बॉडीज will remain in contact as long as their velocities along, चलो तुम्हारी लैंग्वेज लिख दीजिए कॉमन नॉर्मल, is equal in magnitude and same in direction। ये बात समझ में आ गई? जैसे ये वाला जो केस देख रहे हो, इस वाले केस में वेज की वजह से इस वाली स्लैब पर, ये एक स्लैब है, वर्टिकल स्लैब या रॉड मान लो, इस वर्टिकल रॉड पर नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इधर होगा, एन। और इस रॉड की वजह से वेज पर नॉर्मल किधर लगेगा? यहां लगेगा, एन। समझ रहे हो? यस। अच्छा, अब मान लो ये मूव कर रही है यहां पर ऐसे, और इसकी वेलोसिटी को मैं लिख देता हूं v1, या v1 ही लिखते हैं चलो। और ये जो वेज है ये मूव कर रही है लेफ्ट साइड में, और वेज की जो वेलोसिटी है लेफ्ट साइड में वो है vw। वेज की वेलोसिटी है vw लेफ्ट साइड में। मैं डायग्राम ना थोड़ा सेंटर में बनाता हूं इसका। ऐसे क्वेश्चन होते हैं कई सारे जिसमें कि एक रॉड जो है
ऊपर फंसा दी गई है कहीं से, जिससे कि रॉड मूव कर सकती है केवल वर्टिकल डायरेक्शन में। ये एक रॉड है जो कि केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, और ये है एक वेज जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है। ये एंगल है थीटा। तो वेज मूव कर सकती है केवल लेफ्ट साइड, और रॉड मूव कर सकती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपर डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस वेज को पकड़ के अगर मैं लेफ्ट साइड में खींचूं तो ये रॉड कहां मूव करेगी? नीचे आएगी या ऊपर जाएगी? नीचे। और अगर वेज को हमने पुश करना शुरू किया, ऐसे धक्का दिया, तो ये रॉड कहां चली जाएगी? ऊपर। ठीक है। अब हमको रिलेशन निकालना है इनकी वेलोसिटी में क्या होगा। तो ये वेलोसिटी मैं लिख लेता हूं v2, और इसकी जो वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये है v1। ठीक है, ऐसा मान लिया हमने। रॉड की वेलोसिटी है v1 और वेज की वेलोसिटी क्या है? v2 है लेफ्ट साइड में। क्लियर? अब ये दोनों के कांटेक्ट में रहने की कंडीशन क्या होगी बच्चों? कि इनकी जो वेलोसिटी है ना, क्या किया करो कि वेलोसिटी के कंपोनेंट किया करो, एक कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। तो एक कंपोनेंट मैं यहां पर लूंगा v1 का इधर, और दूसरा v1 का कंपोनेंट कहां जाएगा? यहां पर। तो मैं दोनों कंपोनेंट नहीं बना रहा, मुझे जरूरत जिसकी वही बनाऊंगा। तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो है वो कौन सा कंपोनेंट है? ये वाला। ये कितना बनेगा? इस डायरेक्शन में कितना आएगा कंपोनेंट? v1 cos थीटा, और ये है v1 sin थीटा। क्लियर है ये चीज? Yes. अच्छा, अब ऐसे ही जो v2 है, इसकी वेलोसिटी v2 का भी कंपोनेंट कर सकते हैं हम। तो ये एंगल थीटा होगा, ये v2 है। तो इस v2 का कंपोनेंट यहां कितना आएगा इस डायरेक्शन में? बोलो वीर जवानों, कितना आएगा? v2 का कंपोनेंट बताओ ना यार, यहां कितना हुआ? खुशी, ये v2 है, इसका कंपोनेंट कितना होगा इधर? खुशी, आवाज आ रही है? जल्दी बोलो, कंपोनेंट कितना होगा? ये v2 है, ये एंगल थीटा है। तो एक कंपोनेंट मुझे यहां, हाँ, तो v2 साइन। इतनी देर क्यों लगी तुमको बताने में? v2 साइन थीटा और ये v2 cos थीटा। तो जो ये वाले कंपोनेंट है v2 cos थीटा और ये v1 sin थीटा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल हैं। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें कौन से कंपोनेंट देखने हैं? विच आर परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाले कंपोनेंट है। बात समझ में आ गई? तो अब इनके कांटेक्ट में रहने की शर्त क्या है? रॉड एंड वेज will remain in contact wedge and rod will remain in contact if v1 cos theta equal to v2 sin theta। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों की डायरेक्शन ऑलरेडी सेम है। हम देख रहे हैं कि ये एरो सेम डायरेक्शन में आया है ना, दोनों की वेलोसिटी तो डायरेक्शन में सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो दोनों के लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन है ये, v1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू v2 sin थीटा। अब बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? समझ गई ये बात? वेज कंस्ट्रेंट निकालने के लिए क्या करना है? वेलोसिटी को रिजॉल्व करना है टेंजेंशियल डायरेक्शन में और नॉर्मल डायरेक्शन में। तो नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटी आ रही है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होना चाहिए, तभी ये कांटेक्ट में रह सकते हैं। ये कांटेक्ट में रहने की कंडीशन है। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। ये वाला थीटा
ये तुमको क्या पूछ रहे हो इस थीटा में? ये एंगल कितना है इधर और ये कितना है इधर? 90 माइनस थीटा। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर खींचा है ना, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, तो पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा। ठीक है। अश्विका, हाँ कोई डाउट इसमें बताओ? आवाज डरी हुई लग रहा है वेज कंस्टेंट देख के डर गए हो तुम लोग। क्यों भाई, डर लग गया इसमें? अश्विका और खुशी, क्लियर है? सारी चीज समझ में आ गई? अच्छा, लॉज ऑफ मोशन में इनकी जरूरत पड़ेगी हमको आगे सभी चीजों की। चलो तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मैंने डायग्राम बनाया है ये वाला। ये जो ब्लॉक है यहां पर, ये एक वर्टिकल वॉल है और एक ये ब्लॉक रखा हुआ है इस वाले ब्लॉक के ऊपर। सरफेस आप देख ही रहे हो, ये इंक्लाइन सरफेस है, इसका ये सरफेस इंक्लाइन है। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है तो तुम्हें बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं। मान लो ये है ए और ये है बी। ए की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो बी की वेलोसिटी बताना है। बगैर डरे आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करोगे? ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होंगी वो कैसी होनी चाहिए? दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में इक्वल होना चाहिए। ठीक, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में इक्वल। तो लग जाओ, जल्दी से सॉल्व करो। भले गलत हो जाए, गलत होने से कोई चिंता नहीं, अपने को गलती करने से नहीं डरना है, नहीं करने से डरना है कि कुछ करो ही ना, गलत ना हो जाए इस चक्कर में, कुछ करे ही ना, ये सबसे गलत बात है। करो बच्चों जल्दी से। अश्विका ने वैसे बड़े जल्दी पिकअप कर लिया, इसकी एक दो क्लास मिस हो गई थी तब भी। अरे अश्विका, तुमने वो वाला वीडियो देख लिया है जो क्लास तुमने मिस की थी? देख लूंगी, अभी टेस्ट के बाद देखा। अच्छा, और देखने का मतलब वो देखना नहीं है, पेपर पेन लेके बैठना और नोट्स बनाना उसमें से। अच्छा, ये ब्लॉक बी कहां मूव कर रहा होगा? अगर ये नीचे आएगा तो बी कहां मूव करेगा, लेफ्ट या राइट? राइट साइड। कितना? 15/4?
चलो देख लेते हैं, पहले मुझे मेथड बताओ। इसकी वेलोसिटी ले ली तुमने वीबी और इसकी वेलोसिटी लिख ली हमने वीए। वीबी को रिजॉल्व किया, तो वीबी के कंपोनेंट बनाने हैं। तो ये एंगल 37 था, ये 90, ये 53, तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा 37, ये भी 37 है। ठीक है, तो VB का एक कंपोनेंट तो यहां पर हो जाएगा VB cos 37 और VB का एक कंपोनेंट यहां पर हो जाएगा VB sin 37। देखो ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया इसमें, सब कुछ सही समझ आ गया बिल्कुल पूरी तरह से। ये दोनों कंपोनेंट VB के क्लियर हैं। अब VA का कंपोनेंट आएगा एक, यहां VA का कंपोनेंट है कितना, ये एंगल कितना है 37 डिग्री है इस लाइन के साथ। तो VA का कंपोनेंट यहां कितना हुआ, VA sin 37 और यहां हो जाएगा VA cos 37। तो ये आया VB sin 37 इक्वल टू VA cos 37। ठीक है, अब VA हमको दिया हुआ है 5, तो VB इंटू 3/5 इक्वल टू VA की वैल्यू थी 5 इंटू 4/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो VB इक्वल टू कितना आ रहा है 20/3। यही आया आंसर आप लोगों का। वेरी गुड ध्रुव, ठीक है 20/3 आंसर था। अरे यार बोल नहीं रहे हो लड़कियों, तुम दोनों की आवाज ना एकदम बंद हो गई है अब, जब से वेज कंस्टेंट पढ़ा है, लगता है डर गए देख के इसको। आंसर आया था दोनों का ये वाला सही कि नहीं? अच्छा देखो इसमें बच्चों कंपोनेंट ही तो करना है केवल नॉर्मल डायरेक्शन में, तो इसमें ये अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये 5 मीटर पर सेकंड था, ये V था, ये एंगल थे। देखो समझ आ गया, ये अलग से जो डायग्राम दिख रहा है क्लियर है? ये आंसर ठीक है। अच्छा चलो अब बढ़ते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पर। इसमें रिलेशन निकालना है हमको, कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना है। इसमें मोशन समझ में आ रहा है कैसा मोशन हो रहा है? ये जो रॉड है ना, ये मूव कर सकती है ऐसे, यहाँ पे जो स्लाइड इसके बीच में जो बनाया हुआ है ना गैप, यहाँ पे ऐसा गैप बनाया हुआ है कि रॉड ऐसे मूव कर सकती है, बस ऐसे। और वेज मूव कर सकती है राइट साइड में। अगर वेज राइट में जाएगी तो ये रॉड ऐसे आ रही होगी। अब उसमें वेज कंस्ट्रेंट लगाओ फटाफट और रिलेशन बताओ V1 V2 में क्या है। ये क्वेश्चन ज्यादा आसान है पहले वालों से। ये जो रॉड है ये ऑलरेडी 90 डिग्री पर दी हुई है यहां पर ऐसे। V1 इक्वल टू कितना, हाँ ये इसमें V1, हाँ इसमें V1 का कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है, ये एंगल थीटा है। V2 का कंपोनेंट करेंगे हम केवल, तो V2 का कंपोनेंट कितना जाएगा यहाँ V2 साइन थीटा। तो V2 साइन थीटा इक्वल टू V1, बस ये आंसर हो गया इसका।
अलग से डायग्राम अगर हम इसका बनाएं तो इसको हम शो कर सकते हैं ऐसे। वेज कंस्टेंट लगा दिया। वेज कंस्टेंट लगाने पर रिलेशन आ जाएगा v1 इक्वल टू v2 साइन थीटा। ठीक है, चलो अब जरा इस पर आ जाओ। ये भी वैसे ही है, अब तुम लोग कर लोगे। डायग्राम यहां पर अभी बन रहा है, देखते जाओ। ये v2 है, बस तुमको रिलेशन निकालना है इसमें v1 और v2 में क्या रिलेशन आएगा। अभी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, इसमें क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं। अच्छा, वेरी गुड, सभी ने जल्दी आंसर निकाल दिया इस बार। तो मैं भी जल्दी से बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। इतना v2 इक्वल टू v1 tan थीटा या v1 sin थीटा इक्वल टू v2 cos थीटा। ठीक है, यही आया। ठीक, वेरी गुड। अब बाकी कंस्ट्रेंट तो ये वाला मैं क्वेश्चन कराऊं कि नहीं। 3 सिलेंडर, हाँ बोलो। जी का टेस्ट होने वाला होगा अभी 7 मिनट्स में। अच्छा ठीक है, तो चलो हम यहीं पर क्लास जो है कंप्लीट करते हैं। 8 बजने वाले हैं। तुम्हारा टेस्ट कितने 8 बजे लॉग इन करना है तुमको। यस ठीक है, चलो तो अभी करते हैं। बाकी ये सारी चीज समझ में आ गई, कंस्टेंट रिलेशन। अब तुम, अच्छा दूसरा तुम्हारे पास जो शीट मैंने भेजी थी ना, उसमें से कंस्ट्रेंट रिलेशन और फ्री बॉडी डायग्राम के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना। और अब ग्रुप में डाली थी ना मैंने एक शीट। अच्छा, तुम शायद ग्रुप में थी नहीं क्या उस समय। सर वापस रीसेंड कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पास है ना खुशी वो वाली शीट, एक्सरसाइज है ना, उसमें वेज कंस्ट्रेंट है, उसमें वेज कंस्ट्रेंट के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो उनको ट्राई करना है। तो मैं क्लास फिर यहीं पर कंप्लीट करता हूं आज की। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर पाएंगे। अब वेज कंस्ट्रेंट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ध्रुव तुम जो है टेंशन की डायरेक्शन निकालने में गड़बड़ नहीं करना अब आगे से। ठीक है, चलो तो मैं क्लास करता हूँ। हाँ बोलो। एक बार इसके पास सर्कुलर मोशन भी पढ़ा सकते हो क्योंकि मेरा फिर जो स्किप हो गया। बेटा ना हम थोड़ा सिस्टमेटिक चलो। अभी सर्कुलर मोशन हम कर सकते हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन तो इसके बाद करना ही करना। अभी मैंने कराया थोड़ी है सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन इसके बाद हम करेंगे ही करेंगे, लॉज ऑफ मोशन के बाद। ठीक, ओके चलो बाय बाय बाय, थैंक यू।